Hey all, Ankit Kiso this side for Starfleet team and I welcome you back to my channel. As of now, took this a strangle of 400 and 600 PE and C respectively. And what is the adjustment point? Very simple one. जैसे ही 26 को क्रॉस करेगा तो इसका हाफ लेग एग्जिट कर दूंगा. 27 को क्लिक किया तो completely एग्जिट कर दूंगा. आई गेस द टाइम हैज केम. हाफ तो मैंने निकाल दिया, बाकी 27.5 जाएगा तभी निकालूंगा. ठीक है. और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वेट पहले मैं एक बार फिर से ऑर्डर रेडी रख लेता हूँ. दिस इज द वर्स्ट थिंग एक्चुअली दैट इज हैपनिंग. और क्या है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा. थोड़ा सा बस मुझे देखना है कि ये क्या सही में नीचे जा रहा है या फिर इट वाज जस्ट पेनी क्लिक. ओके वेट, आई एम गिविंग अपडेट इन अ व्हाइल. ओके देन, सो अगेन टुक माई पोजिशन बैक टू 400 और फिर से वही पोजिशन होगा. 26.5 पे पहला एग्जिट होगा और 27.5 पे दूसरा एग्जिट होगा इससे. ठीक है. और यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉल बहुत सेंसिटिव है. ओके ये इतना क्विकली स्पाइक कर रहा है, इतना क्विकली प्रीमियम दे रहा है. अगर आप मैं दिखाऊं फिर से कल की तरह ही हुआ है. ये 9 रुपये 55 पैसे का है, 9 रुपीज़ 55 पैसे, और ये 27 का चला गया, 3 गुना हो चुका है. फिर यहाँ भी अगर आप देखोगे 15 जा रहा है, उसके बाद तुरंत ही क्लिक करके 22 क्लिक कर रहा है. तो 7-7 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है इन दिस स्ट्राइक विच इज नॉट यूजुअल ऑब्वियसली. इसलिए फ्रॉम पॉजिटिव ऑलमोस्ट 10K टू आई वेंट टू 18K नेगेटिव एंड नाउ अगेन बैक टू ब्रेक इवन. फिर अभी 3-4 के नेगेटिव चल रहा है, मीन्स 1.1-1.5 पॉइंट का नेगेटिव चल रहा है ये पोजीशन, क्योंकि कॉज बहुत सेंसिटिव है. कल भी यही सेम चीज हुआ था जो कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था. यहाँ पे अगर आप देखो ये 77 है, इसने हाई बना दिया 129 का. ये तो बहुत क्लोज टू मनी ऑप्शन हो गया. मैं डीप ओटीएम अगर कल कोई भी दिखाऊं तो आप उसमें भी यही देखोगे. कल मेरे पोजीशन के साथ भी यही हुआ था. 20 का सेल 40-41 पे चला गया था, ट्रेड कर रहा था. ठीक है. तो वही सेम हो रहा है. और इसी डर के लिए मैंने स्टार्टिंग में पोजीशन बिल्ड नहीं किया. मैं कुछ 30 सेकेंड 40 सेकेंड से वेट किया, तब मैंने पहला लेग क्रिएट किया और दूसरा लेग भी मैंने उसके भी 20-30 सेकेंड के बाद क्रिएट किया. रीजन इज वेरी सिंपल, मुझे लगा था थोड़ा स्पाइक आएगा, बट पहले कैंडल में स्पाइक नहीं आया. जब मैंने एंट्री ले लिया उसके बाद 1-2 मिनट के बाद जाकर के स्पाइक आया. ओके क्योंकि सॉरी, क्योंकि मूवमेंट इस कदर हो रहा है अभी. अगर आप देखोगे पहला रेड कैंडल, देन अगेन अप मूव, और अप मूव कोई छोटा मोटा नहीं है. अगर ये सिर्फ लो से मैं हाई का दिखाऊं तो ये अप मूव है 85-86 पॉइंट पे. ठीक है. इस तरीके से ही मूव कर रहा है मार्केट. एंड ओवाई डेटा मैं देखूं तो अभी तो ऐसा कुछ फिलहाल वैसा कुछ बड़ा बिल्डअप नहीं हुआ है पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रैडल फॉर्म हो रहा है 16500 पे. और यहाँ पे मुझे अब फील हो रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर 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 यहीं पे कहीं कुछ देर रुकने वाला है. ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि 88 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट बोथ साइड है इसलिए. और काफी अच्छा राइटिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे 16500, 16400, 16400, 16500 पी और 16500 पी, जो कि मैं बोल रहा हूँ 16500 पी और सी स्ट्रैडल वहाँ पे काफी अच्छा फॉर्म हो रहा है. इसलिए मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे कुछ देर रुके ये. अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंगली. ओके वेट अ व्हाइल, आई गेस नाउ इज द टाइम एडजस्टमेंट. चलो कुछ सेकंड वेट करता हूँ. बहुत कम ऐसे थर्सडेज होते हैं जहाँ पे मैं पुट के साइड प्रीमियम ज़्यादा रखता हूँ, तब भी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा होता हूँ. और आज मुझे लग रहा है वैसे कुछ दिन है जहाँ पे पुट के साइड प्रीमियम ज़्यादा रख करके भी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ. ओके क्योंकि अभी आप देखोगे ये इससे ज़्यादा है, बट स्टिल मैं इसे भी होल्ड कर रखा हूँ ताकि मुझे कन्विक्शन मिल जाए तब मैं एग्जिट करूँ. 28 को क्रॉस कर जाएगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि बार बार अगर मैं अभी एग्जिट करूँ फॉर एग्जाम्पल और अभी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा, ये फिर से स्पाइक करके 17 पहुंच जाएगा और ये 25 तक जाएगा, ये 14 तक मैक जाएगा, फिर से मुझे 1-2 पॉइंट का लॉस हो जाएगा. तो इस तरीके से ये मूव कर सकता है और ये मैं नहीं चाहता हूँ. इसलिए मैं अभी थोड़ा वेट करके पोजिशन बना रहा हूँ और उसके बाद भी मैं थोड़ा सा देखता हूँ. ठीक है. सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 2:31 and as of now running with a profit of 5K 6K, सॉरी 5K. और अभी जस्ट मैं प्रॉफिट में आऊँ. इससे पहले मैं कुछ 38-39 के लॉस पे चला गया था. उसके बाद मैं बिल्कुल रिस्क ड्रॉप हो गया था, कुछ पैनिक कलेक्ट करने के लिए ही बैठ गया था, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉल प्रीमियम बिहेव कर रहा है, कोई भी स्ट्राइक अगर मैं दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल चलो 600 का दिखाता हूँ.
क्योंकि यही अभी ATM बना है। आप स्पाइक देखो, यहाँ से 16 से ये 44, देन अगेन बैक टू 12, देन अगेन बैक टू 50, देन अगेन टू 15, देन टू 50, अगेन टू 34। तो इस तरीके से ये मैंने एक बस एग्जांपल दिया आपको। आज ऐसा प्रीमियम बिहेवियर था कॉल के साइड कि अगर मैं 11 भी दोनों साइड का ले रखा हूँ, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल कोई और देता हूँ। जो मैंने एक स्ट्रैडल ले रखा था, वो स्ट्रैडल मैंने फॉर्म किया था जब, एक सेकेंड, जब निफ्टी यहाँ पे कहीं था 520, यहाँ पे कुछ था, ठीक है, 525, वहाँ पे मैंने 500 का स्ट्रैडल बनाया था। उसने भी मुझे लॉस दिया, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे कहीं पे था, तब मैंने 500 का स्ट्रैडल बनाया था, कुछ 475 ये सब चल रहा था। तो उस वक्त जो पुट का प्रीमियम मैंने लिया था वो 59 पे लिया था, और कॉल का प्रीमियम लिया था 47 पे समथिंग, ठीक है। उसके बावजूद मार्केट जब ऊपर गया तो मुझे पुट कॉल ने लॉस दिया है, पुट ने उतना डिके नहीं दिया उस वक्त, जो कि वो इन द मनी था, उससे ज्यादा डिके देना चाहिए था। बट स्टिल द वे कॉल प्रीमियम्स आर बिहेविंग, इट वाज हॉरिबल टुडे, एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत पहले रिजर्व ड्रॉप हो गया। जैसे 38 के लॉस पे था, फिर वहां से मैं 16-15 के लॉस पे आ गया था, फिर वहां से मैं थोड़ा एग्रेसिव हुआ। बट जैसे ही वो फिर से दोबारा 36-37 पे गया, तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। हो सकता है 35 फिर से 60 ये सब बन जाए। और फिर आज मैं उस तरीके से मैं प्ले नहीं करना चाह रहा था कि मैं 60 के को फिर से ब्रेक इवन के आसपास लेकर आऊँ, ऐसा कुछ। आई वॉज नॉट ऑफ दैट मूड टुडे, क्योंकि आई न्यू दैट आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट 2-3 आवर्स ऑफ प्ले, आई न्यू दैट कि अगर यहाँ पे अगर अब कुछ मूव आया, कुछ वियर्ड बिहेवियर हुआ कॉल किसी साइड भी प्रीमियम से, और कुछ बड़ा सा मूव आया, तो आई विल टेक द हिट, एंड आई डिडंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ हिट, दैट्स व्हाई मैंने बहुत पहले रिजर्व ऑफ हो गया। और या दिस इज व्हाट रनिंग एज ऑफ नाउ। और यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन क्या, नॉट विल टॉक अबाउट इट। तो ये 500 का पी है, 700 का सी है, और मार्केट एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग एट 16,610, राइट। तो मैं अभी इसको बिल्कुल नहीं छूने वाला, इन दोनों को जैसे रन कर रहा है करने दूंगा मैं। अगर ये 6-7 यहाँ पे 580 तक जाता है, देन ओनली व्हाट आई विल डू कि मैं 700 को स्विच कर दूंगा 650 पे, ओके। क्योंकि अब हम लोग काफ़ी एवरेजिंग के काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ से इसलिए 580 के नीचे जाएगा, तब जाकर के मैं 700 का जो कॉल सेल कर रखा हूँ इसे मैं स्विच करूंगा 650 पे। द सेम अप्लाइज टू ऑन द अपसाइड। अगर ये 630 को क्रॉस करेगा, 31-32 को क्रॉस करेगा, तब मैं ये पूरा को उठा करके मैं 550 पे डाल दूँ, ठीक है। और जब तक इस रेंज में, मैं रेंज अभी बना देता हूँ, जब तक ये इस रेंज में है तब तक मैं इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला। इस पे मैं वेट करूंगा। अगर बस इतना ही मुझे डीके मिलना है तो आई एम मोर देन हैप्पी। स्टिल व्हाट, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट इज देयर, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स। तो मतलब कि 16,000 और है यहाँ से, तो मतलब 20 प्लस तो बंद होना चाहिए इस पोजीशन को। बट लेट्स सी, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, एंड वी डोंट नो व्हाट मार्केट हैज टू ऑफर फ्रॉम हियर। एंड टॉकिंग अबाउट ओवर डेटा, पिछले कुछ दिनों से मैं ओवर डेटा को बहुत कम देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये ज़्यादा कुछ, मतलब ऑब्वियसली इसका बस अब एक यूज़ रह गया। पहले अगर आपको याद होगा ट्रेडिंग में, तो अगर कहीं पे बहुत बड़ा राइटिंग हो रखा है तो उस वक्त क्या होता था, वी यूज टू थिंक ऑफ इट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ अब कहीं पे अगर राइटिंग ज़्यादा है तो जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करता है तो वी आर वॉचिंग इट एज कि अगर उसने ब्रेक किया, क्योंकि अब हमें ये नहीं लगता वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब हमें लगता है कि अगर उसे ब्रेक किया तो, अगर नीचे के ऊपर की साइड ब्रेक किया तो शॉर्ट कवरेज आएगा, नीचे की साइड ब्रेक किया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। अब इस तरीके से हम लोग देखने लग गए हैं। पहले हमारी कन्विक्शन ज़्यादा होती थी कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहां से मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स आई वुड से कि इस तरीके से ही प्ले हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़्यादा मैं प्राइस एक्शन पे और प्रीमियम पे फोकस कर रहा हूँ। और आज काफ़ी बार मैंने ऐसा किया, मेजोरिटी ऑफ द टाइम सॉरी, कि पुट के साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रख रहा था और कॉल के साइड काफ़ी कम, बट स्टिल दैट वाज आल्सो फायरिंग बैक अ लॉट। और इसलिए जब दोबारा 38 गया तो मैं वहां से बिल्कुल रिजर्व ऑफ ही हो गया। मुझे लगा इवन इफ आई विल क्लोज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल 10 के 12 के, दैट्स आल्सो कंप्लीटली फाइन फॉर मी, बट आई जस्ट डोंट वांट टू क्लोज माई सेल्फ एट 60 के 70 के नेगेटिव, ओके, इन सच अ मार्केट। सी इफ रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट फेवरिंग यू, तो इट्स बेटर कि आप उस समय थोड़ा रिजर्व ऑफ होकर के उस दिन को क्लोज करो एज क्लोज टू ब्रेक इवन, और वॉट एवर गेन यू कैन गेट फ्रॉम देयर, दैट्स कंप्लीटली good for you। and here if I'll talk about my position, तो यहाँ से मुझे लग रहा है 20 के भी अगर मैं बुक करता हूँ, that's very good। So let's see, I will give you update on this later on। Okay guys, final update, time is 3:28 and I have booked everything at 26 के profit। थोड़ा सा quantity size increase किया मैंने।
और व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, मैं बस एक स्ट्राइक की बात करूंगा। थोड़ा नीचे ये जब 2.4 था तब मैंने इसे एंट्री लिया था, कुछ 2.8 ऐसे कुछ में मैंने एंट्री लिया, मुझे याद नहीं है कहाँ, बहुत नीचे होगा एंट्री इसका, शायद ये सब है, ठीक है जो भी हो। तो जब मैंने ये एंट्री लिया उसके बाद मेरा एस एल 4.5 था, और मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये जीरो होगा। 550 वॉज क्वाइट फार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल मैंने 4.75 पे एग्जिट किया, राइट। इसने उस वक्त हाई जो बनाया, वेट यहाँ पे है शायद, नो ये कैंडल 4.85 का इसने हाई बनाया। आप कैंडल देख लो, 245 का कैंडल है ये, 4.85 का इसने हाई बनाया। और मैंने अभी जस्ट आपको ऑर्डर भी दिखाया था, 2.245 में ही मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो 10 पैसे का इसने मेरा ऐसा लेट किया। अगर वो मुझे, मैं वहाँ एग्जिट नहीं करता, ऑल्दो मैं सोच रहा था कि 5.5 तक भी मैं खींच सकता हूँ, बट फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये एक्सप्लोड कर दे। रीजन बिंग, लुक एट, वेट अवरीज कहाँ गया वो कैंडल, ये रहा। ये जैसे इसका लो ब्रेक किया तो मुझे लगा था हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट होल्ड किया इधर, तो मुझे लगा था कि यहाँ से हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। और वो उस वक्त मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया जैसे लो ब्रेक हुआ, बट ये फेक आउट होकर के ऊपर चला गया। अगर मैं उसे होल्ड कर लेता उस वक्त तो फिर मुझे, मैंने उसे दोबारा शॉर्ट किया है 1 पॉइंट समथिंग पे, स्ट्राइक कौन सा था, 550, राइट। तो आप देखोगे मैंने इसे 1.4 पे, 1.25 पे मैंने इसे दोबारा सेल किया था, जिसके कारण 3 पॉइंट का मुझे ऑलमोस्ट लॉस हुआ है, एंड 4 के क्वांटिटी इज इक्वल टू 12 के। तो मैं एक्स्ट्रा बना सकता था, बट दैट्स फाइन। मैं लास्ट में थोड़ा रिस्क इसलिए लेने लगा, मुझे लगा कोई नहीं, मैं ब्रेक इवन से ऊपर बंद हूँ, बस मुझे मेरा ये टारगेट था किसी तरीके से मुझे ब्रेक इवन से ऊपर बंद होना है। एंड टुडे वाज अ वेरी वोलेटाइल डे, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन पिछले क्लिप पे ही किया था। बट हाँ, एक मैंने गलत बोला था कि पहली बार मेरा लॉस जो पहुंचा था वो 36-37 गया था, उसके बाद में 14-15 के पे आ गया था नेगेटिव। देन फ्रॉम देयर आई वेंट टू 46 के नेगेटिव, ना कि 36 के, ओके। और फिर वहां पे मैं बिल्कुल रिजल्ट ऑफ हो गया। रीजन बीइंग, मैं वहां से बिल्कुल नहीं चाह रहा था मैं हिट लूँ, ओके। मैं इस तरीके का ही ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करता हूँ, कभी कभी मैं एग्रेसिव प्ले करता हूँ, बट दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिस्क, सॉरी द रिवॉर्ड अवेलेबल इन द मार्केट। अगर रिवॉर्ड मार्केट में ज़्यादा नहीं अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ओके। और मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा था कि मार्केट में थोड़ा प्रीमियम तो ज़्यादा था, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम द वोलेटिलिटी एंड द इरेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉल साइड प्रीमियम वर सो हाई दैट फ्रस्ट्रेटेड मी इन द फर्स्ट हाफ। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मुझे एग्रेसिव ट्रेड करना था मैंने किया, उस समय मैंने हिट लिया। जैसे मैंने 14 के नेगेटिव में पहुंचा उसके बाद ही मैं बहुत एग्रेसिव हो गया था पोजीशन को लेकर के। मैंने काफ़ी स्ट्रैडल बनाए, मैंने 500 का स्ट्रैडल बनाया, 550 का स्ट्रैडल बनाया। उसके बाद फिर मैं स्ट्रैडल बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे हिट मिला, जो कि स्ट्रैडल से हिट नहीं मिला, हिट मिला स्ट्रैंगल से, क्योंकि कॉल बहुत मूव कर गया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, और रिस्क ऑफ पोजीशन के साथ आई क्लोज हियर। So I'm quite happy with my performance in second half. First half was not in under my control, because of that reason कि कॉल बहुत इरेटिक बिहेवियर दिखा रहा था, और उसके पुट पे इतना प्रीमियम रखने के बावजूद इवन आफ्टर हैविंग अ गुड एनालिसिस आल्सो यू वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट बिकॉज द ह्यूज स्पाइक्स इन द प्रीमियम्स। तो दैट्स फाइन, दैट हैपेंस सम टाइम। लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छा था, एंड दैट्स व्हाई आई एबल टू क्लोज एट 26 के पॉजिटिव, विच इज़ व्हाट 36 लाख मैंने यूज़ किया है। तो ऑलमोस्ट 0.7%, 0.7% के आसपास मैंने इसे बंद किया है इस पोजीशन को। So I'm quite happy with my performance, and I hope your day also went well, and I hope you are learning something from the analysis and adjustment that I'm doing. And if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.